क्या आपको पता है कि हमारे पास अभी के टाइम पे कुछ ही ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं और उसको लेकर थ्योरीज भी निकाल सकते हैं, और उनमें से एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है एलसीयू। हाँ, एक टाइम था जब मार्वल के ऊपर भी लोग बात करना पसंद करते थे, और अभी भी करते हैं, लेकिन अभी उतना नहीं करते। अगर आप देखोगे तो फिर सही मायनों में सिर्फ लोकी ही एक ऐसी वेब सीरीज है जिसने पूरे फेज 4 को अपने कंधों पर उठाकर लेकर चल रही है। हर टॉपिक से न हटकर अगर हम बात करें एलसीयू की, तो फिर लोकेश कनगराज अपनी यूनिवर्स को इस तरह से लेकर चल रहे हैं कि लोग उसके ऊपर बातें जरूर करें और थ्योरीज वगैरह भी निकालें। और यही चीज इस वीडियो में भी होने वाली है। इसकी पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ये वाली वीडियो जरूर आएगी, और यह भी आ चुकी है। वेल, अगर आपको नहीं पता तो फिर ये वाली वीडियो लियो, विक्रम और कैथी मूवी के कनेक्शंस और थ्योरीज का पार्ट 2 है। इसको लेकर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ और उसे चैनल पर भी डाल दिया, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो के अंदर की गई बातों को लेकर इस वीडियो में थोड़ी बहुत कॉन्टेक्स्ट वगैरह होने वाले हैं। तो पहले आप वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरीज की बात करेंगे, और साथ ही में हम लोग पिछली थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे, और साथ में हम इस वीडियो में उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो चीजें हमें लियो मूवी के अंदर क्लियर नहीं की गई थी, या तो उन चीजों को डायरेक्टर ने इग्नोर कर दिया गया है, या तो फिर उसे राजी रहना दिया है आगे की मूवीज के लिए। तो फिर मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हेरोल्ड दास और रोलेक्स के बाप बेटे होने के चांसेस क्यों ज्यादा है। तो पिछली वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट्स रखे थे इसको लेकर वो काफी वैलिड थे ही, लेकिन अब मेरे पास एक और वैलिड पॉइंट ऐसा है जिससे हेरोल्ड दास और रोलेक्स के बाप बेटे के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि हेरोल्ड दास नियो को मरवाना चाहता था, जिसके बाद वो रोलेक्स को इस जिंदे में लाके उसका राजा बनाना चाहता था, जिसके चलते हेरोल्ड दास ने एक प्लान रचा होगा जहाँ पे एंथनी दास के अंधविश्वास को लेकर के अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे जो बंदा जिस वक्त पैदा होता उसको मारेंगे तो फिर उसके कारोबार की 100% ग्रोथ बढ़ जाएगी। जहाँ पर एंथनी दास के पास अब दो ऑप्शंस थे, एक लियो की बहन एलिसा और एक खुद लियो। अब इसके बाद मेन नोटिस करने वाली बात यह है, यहाँ पे हेरोल्ड दास ने एलिसा का नाम ना लेकर लियो का नाम लिया। हेरोल्ड दास ने उस बलि के टाइम पे एंथनी दास को यह कहा था कि अगर आप मुझसे पूछो तो मैं फिर लियो का ही नाम लूंगा उस बलि के लिए, बाकी आपकी मर्जी। और ये चीज अपने को सिर्फ एक बार सुनने को नहीं मिली थी। एंथनी लियो के सामने भी यही बोलता है कि तुम्हारे चाचा और बाकी सब भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी ही बलि दी जाए, यानी कि लियो की, ना कि एलिसा की। तो इस चीज से काफी हद तक ये क्लियर हो जाता है कि हेरोल्ड दास कहीं ना कहीं ये चाहता था कि लियो मारा जाए, लेकिन यहाँ पे एंथनी दास के कहने पे एलिसा की बलि चढ़ रही होती है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे जॉब करने वाले बंदे से ही पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि यहाँ पे लियो ही पूरे धंधे को ग्राउंड लेवल पर संभाल रहा है, और वो ही जाकर अगर कोई माल पुलिस के हाथ में फंस जाता है तो वही उसे जाके छुड़ा के भी लेके आता है। तो ये दोनों ही चीज अपने को मूवी में देखने को मिली है। फिर आपको पता है कि लियो और विक्रम मूवी के बीच में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, तो क्या मैं उनकी बात कर सकता हूँ। हालांकि ये थ्योरी का पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसी थ्योरी का पार्ट भी समझ सकते हो, लेकिन मैं नहीं बोल रहा कि इसी थ्योरी का पार्ट है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने पता नहीं कैसे इसे नोटिस कर लिया, और पता नहीं ये सब एलसीयू में कुछ रोल भी प्ले करती है, बट इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लोकी यूनिवर्स में 3 मूवीज अभी तक आई है, पहली कैथी और दूसरी विक्रम और तीसरी लियो। जहाँ पे कैथी मूवी में हीरो का नाम दिल्ली है या फिर शिवा है और मूवी का नाम कैथी है, जिसके बाद विक्रम मूवी में हीरो का नाम विक्रम है और मूवी का नाम भी विक्रम ही है। और फिर आती है लियो, जिसमें हीरो का नाम लियो है और मूवी का नाम लियो है, और जहां तक मुझे पता है कि रोलेक्स की आने वाली मूवी का नाम भी रोलेक्स ही होने वाला है। खैर, अब दिल्ली के साथ में ऐसा क्यों किया ये तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो फिर आप कमेंट में बता दें। और अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं कि तो फिर विक्रम मूवी के ट्रेलर का जो ओपनिंग शॉट है उसमें हमें ये दिखाया जाता है कि एक वुडन हाउस, और वैसे सेम शॉट हमारे को लियो मूवी के ट्रेलर में भी देखने को मिलता है। जिसके बाद विक्रम के ट्रेलर में हमें विक्रम को चावल पकाते हुए दिखाया जाता है, जो कि किसी दावत के लिए तैयारी हो रही होती है। वहीं पे लियो चॉकलेट बनाने के प्रोसेस में लगा होता है। अब ये चॉकलेट ही था या फिर कुछ और था, उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। इसके बाद बच्चों को चेयर पे इस तरीके से सुलाने वाला सीन, अब थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के बाद एक और चीज ये है कि विक्रम एक एजेंट है और वो लोग अब तक अंडरग्राउंड है। वो लोग कोई भी काम करने से पहले काला नकाब लगाते थे। वहीं पे हम थोड़ा सा साइकोलॉजी अगर सोचे तो फिर लियो मूवी में लियो भी पार्थिवन नाम के सिर्फ इंसान कई नकाब पहन के रखा है। अब आपको ये समझ में आया या नहीं, लेकिन इन सब चीजों को देखने के बाद लियो मूवी की लास्ट में विक्रम का लियो को कॉल करने के बाद ये एक चीज तो मालूम पड़ जाती है कि लियो और विक्रम के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। हो सकता है कि विक्रम ही लियो को जानता हो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है कनेक्शंस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन हेरोल्ड एंड रोलेक्स के बीच में। अपनी अपनी जगह पे ड्रग्स के धंधे की शुरुआत करने वाले यही दोनों हैं, बस दोनों का तरीका अलग है। हेरोल्ड धतूरे से बना था और रोलेक्स का स्टाइल थोड़ा अलग था। नेक्स्ट, दोनों का इंट्रोड्यूस कराने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, जो कि बैक साइड से और एक अपने ही आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है और दूसरा अपने ही आदमी का हाथ अलग कर देता है। दोनों की स्मेल सेम, दोनों के थूकने का स्टाइल सेम, दोनों का कैमरा एंगल सेम, जिसे देखकर मैंने पिछली वीडियो का थंबनेल भी बनाया था। और जिस तरीके से हेरोल्ड टेबल पे खड़े होकर लियो को मारने की बात करता है, और उसी तरीके से रोलेक्स भी टेबल पे खड़े होकर अपने लोगों को दिल्ली, विक्रम और अमर के लिए मारने की बात करता है। और लास्ट में सबसे तगड़ी डिटेल, हेरोल्ड दास और रोलेक्स दोनों की ही चेयर एकदम सेम टू सेम है। अब पता नहीं इस मूवीज के डायरेक्टर सेम है या फिर ये चीजें सिमिलर लग रही है या फिर मामला कुछ और ही है। खैर, आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट में बता देना, और वहां तक जा रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खैर, आज के लिए इतना ही। बाकी जो वीडियो को लाइक करेगा उसके लिए, और जो वीडियो को डिसलाइक करेगा, लौड़े हो तुम, छोटी लुल्ली वाले, वो भी टेढ़े वाले, और बैड कमेंट करने वाला, चलो मेरे लौड़े थे तो हड्डी मनाली फूदी। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।